आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। एक तो आभार इसलिए चेयरमैन साहब आपको कि आज आपने वीर रस के 2 कवि बुलाए और दोनों ठीक कवि हैं। ये ज्यादा राजनीति पर ऐसी चर्चाएं नहीं करते जो अनर्गल हो। विनीत चौहान को आपने सुना, नरेंद्र बंजारा पहली बार पढ़ेंगे। अन्यथा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरने पे इतने भाजपाई दुखी नहीं है जितने वीर रस के कवि दुखी हैं। पट्टों की कई कविताएं नष्ट हो गई। अच्छा, मनमोहन सिंह जी पे कविता लिखो तो ऐसा लगता है जैसे भ्रूण हत्या की कोशिश चल रही है। मनमोहन सिंह जी कितने संत आदमी हैं। अभी उनके यहाँ सहारा की 2 लड़कियां, आपने देखा होगा टीवी पे, कुछ रासायनिक पदार्थ पी के घुस गई घर में। 2 लड़कियां पीएम हाउस में घुस गई सुरक्षा तोड़ के। तो हमारा मीडिया बड़ा चिंतित हो गया। वो दोनों लड़कियां भी राजस्थान की थी। मीडिया ने ऐसे खबर दिखाई जैसे प्रधानमंत्री लड़कियों के घर में घुस गया हो। अच्छा, जैसे वो लड़कियां घुसी, कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। ये कैबिनेट की मीटिंग चल रही। अब वो जैसे ही, हाँ, एक सूचना आई है कि लाल कच्छी वाला बच्चा खो गया है, मंच पर हो तो चला जाए। अच्छा, होगा भी तो दिखाई नहीं देगा। तो मनमोहन सिंह जी के लड़कियां घुसी तो कैबिनेट वाले बोले साहब इनकी शिकायत करिए। ये दोनों सुरक्षा घेरा तोड़ के अंदर चली आई। 2 साल में पहली बार मनमोहन सिंह क्रोध में आए। बोले शट अप, किसी लड़की के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होगी। कैबिनेट ने पूछा क्यों नहीं होगी? अबे बोले मूर्खो, 2 साल में यही तो पहली है जो डायरेक्ट आई, वरना जिसे देखो वो 10 जनपद से घूम के ही आता है। इतने संत आदमी है मनमोहन सिंह, उन पे कविता लिखने का इन कवियों का साहस नहीं। आइए मित्रों, इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। और ये पंडित नरेंद्र मिश्र जैसे महनीय ओजस्वी कवि का नगर है। अब्दुल जब्बार जैसे हमारे बड़े भाई, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक चेतना को गंगा गीत जैसा पुनीत गीत दिया। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं मंगल कामनाएं करता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मैं जब आपकी तरह बहुत छोटा था और हिंदी कवि सम्मेलन को नीचे बैठकर सुनता था, उन दिनों से मुझे उनकी वो गीत याद है। भरे हिम्मत किसानों में, चमक चांदी सी दानों में, ये निर्मल नीर गंगा का। गंगा की स्तुति करने वाले रसखान के उस बड़े वंशज का ये शहर है। इसलिए कवियों की जिम्मेदारी है कि आनंद के साथ साथ मनोरंजन का अनुपात भी ठीक ठीक रखें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए। आगे महिलाएं बैठ गई हैं और पीछे जनता है, और जनता अंधेरे में है, इसलिए आपकी सूचना हम तक मिले। आदरणीय महिलाएं जो बैठी हैं, मैं इन भाभियों से निवेदन करता हूं कि आज की रात मुझे अपना वैधानिक देवर समझें, और मैं जब जब कहूं तब तक आप तालियां बजाती रहें। 2-4 बच्चे जो कूद रहे हैं, ये जिनकी भी पांडुलिपियां हैं, इनकी लेखिकाओं से निवेदन है कि इन्हें अपने पास रख लें और थोड़ी देर चुप भी करा लें। एक बच्चा जो आगे सतत बोल रहा है, बेटा बैठ जा, भाभी जी चुप नहीं हो रहा हो तो मंच पे भेज दो। जब तक ये दोनों कवित्रियां नहीं पढ़े तब तक करेंगी भी क्या? हाँ, बालक ही खिलाएं, कम से कम पेमेंट तो जस्टिफाई हो। अच्छा, इन पे भी चुप नहीं हो तो विनीत चौहान को दे दो। वो 7 भाभियों का देवर है, जिसका चुप नहीं होता इसके ही कमरे में छोड़ के जाती है। ये बात अलग है कि वंदे मातरम सुन के रोता हुआ बाहर आता है। चाय आ गई? बहुत अच्छे, लगे रहो। बल्कि तुम भी बैठ जाओ, एक जगह तो खाली है। भाभी जी इसको चुप कर लीजिए। ये बच्चा देश का भविष्य है, लेकिन जिस गति से नाच रहा है मेरा वर्तमान चौपट कर सकता है। तो कोशिश करिए। भाभी जी आश्चर्य में है कि कैसे कोशिश कर। मैं जानता हूं भाभी जी, इस बच्चे को चुप रखना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं जब आप ठान लेती है तो बच्चा तो क्या, इसका बाप चुप हो जाता है। उसी निगाह से देखिए, जो रात्रि के इस समय आप देखती हैं तो 3-3 पीढ़ियां एक साथ मौन धारण करती हैं, क्योंकि ये तो वीरांगनाओं का नगर है। आइए पंक्ति पढ़ता हूं और आपकी तालियां मिले, आपकी दाद मिले, ताकि पहला ही कवि सम्मेलन नगर पालिका का एक जीवंत और ऐतिहासिक कवि सम्मेलन सिद्ध हो सके कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। आज की रात को रंगीन बना दो इतना। और अगली पंक्ति में आपका संकल्प लहराता हूं तो पूरे सदन की हाथ उठाकर तालियां मैं देखना चाहूंगा। इस सदन में एक अच्छा हाथ कवि सम्मेलन का रखें कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए।
आज की रात को रंगीन बना दो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। अंतर का कलुष धुल जाए और केवल रस की धारा बहे, इस कामना के साथ आइए मैं इस मंच पर ममता शर्मा बैठी हुई हैं, जो देश की बहुत लोकप्रिय कवयित्री हैं, आगरा से हमारे बीच आई हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि वे मां सरस्वती से अनुमति लें कि आज का कवि सम्मेलन महिषी मीरा की जन्मभूमि का कवि सम्मेलन है। पिछले वर्ष उनका 500वां जन्म दिवस हमने मनाया था। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे मां से प्रार्थना करें कि मां हमें अनुमति प्रदान करें। आप सब मेरे प्रस्ताव पर एक बार तालियों की मोहर लगाएं और जोरदार तालियों से आमंत्रित करें ममता शर्मा को शारदा वंदना दें। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। चित्तौड़गढ़ पहली बार आप लोग के बीच मेरा आना हुआ है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। मां शारदे की वंदना तो मुझे मंच से आदेश हुआ है। मैं सीधे सीधे माँ के चरणों में पंक्तियां देती हूँ मंच का, और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। है जहाँ भी तम वहाँ प्रकाश हो, शारदे माँ वंदना सुनो। वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे, वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे। शारदे माँ तू हमारे पंथ को सवार दे। मानसों में हंस वाहिनी नया निखार दे। खो गया है सत्य हंस सत्य के उतार दे। चेतना में चित्त का विलास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। पंक्तियां देखिएगा कि बत्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। बत्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। नेताओं ने नीति और धर्म तो गला दिए, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके। जिनके पत्थरों के दिल से वो नहीं गला सके। आदमी न कुर्सियों का दास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। और नवरात्रि के स्वर पर मैं पंक्तियां कहती हूँ कि अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य भरे। देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। अश्रु आँख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे। अश्रु आँख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे। एक भी न मुख यहाँ